जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस। इस अंक में आप सुनेंगे रावण आदि का जन्म, तपस्या, उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार एवं पृथ्वी और देवता आदि की करुण पुकार। पिछले अंक में आपने सुना था कि किस प्रकार राजा भानु प्रताप को ब्राह्मणों द्वारा श्राप दिया गया और वह रावण बनकर अगले जन्म में अपने परिवार सहित श्राप के कारण राक्षस बन जाते हैं। अब आगे सुनिए। बहुत ही बाका और सुंदर दुर्ग, जिसका नाम जगत में लंका प्रसिद्ध था, अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक अर्थात यक्ष लोग रहते थे। रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूमकर सारी नगरी देखी और उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख मिला। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर से आने वालों के लिए दुर्गम मानकर रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई की और उससे उसका पुष्पक विमान जीत लिया। इसी प्रकार एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य प्रति बढ़ते जाते थे। इस प्रकार लाभ के बढ़ने से लोभ बढ़ता है, उसी तरह रावण स्वयं तो बलवान था ही, उसका एक अत्यंत बलवान भाई कुंभकर्ण भी था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया रहता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। युद्ध में कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके लिए दया धर्म स्वप्न में भी नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जाति को तो अकेला गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने पिता की आज्ञा का पालन किया। रावण के क्रोध और अत्याचार से पृथ्वी डगमगाने लगी और देवतागण डर के मारे जाकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा,
परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार सारी पृथ्वी का सम्राट बनकर रावण अपनी इच्छा अनुसार राज करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसने वह सब किया। रावण के कहने से राक्षसों ने जो करतूतें की, अब उन्हें सुनिए। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े ही भयंकर, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के वे उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटें, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस गांव या स्थान पर वे ब्राह्मणों को पाते थे, वहां आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होता था। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कभी कहीं सुनता तो वह स्वयं जाकर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिसके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का रूप धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं।
जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी रीति में प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यापक रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। शिवजी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयाल हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अर्थात अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम सुख देने वाले, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मोक्षदाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिसका दिन रात ध्यान करते हैं और जिसके गुण के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अर्थात सहायता के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूहों को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानता, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मद्राचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और पवित्र सूर्य वंश में अंश सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। इस प्रकार भगवान की आकाशवाणी कानों से सुनकर देवता हृदय में शीतलता अनुभव करते हैं और लौट आते हैं।
ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भी ढांढस बंद आई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी न की। पृथ्वी पर जाकर देवताओं ने वानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म, धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, महाराज धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हवन में उत्पन्न हुई खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। इसके बाद अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गया और उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्रिय पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 हिस्से किए। उसमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई। सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सभी हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जय श्री राम। श्री राम जी की कथा कहने, सुनने और प्रचार करने वाले सब का कल्याण हो। आगे की कथा सुनने के लिए देखिए वीडियो का अगला अंक। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।